मुमुक्षुवो नारायण घोर रूपान् हित्वा भूतपतिनथ नारायण कला शांतः भजन्ति हयनसूयव। हरे कृष्णा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्स है और इसको समझने की कोशिश करते हैं। मुमुक्षु का मतलब होता है जो भौतिक प्रभाव से बचना चाहते हैं। हरि बोल। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि हमें भौतिक प्रभाव से क्यों बचना है, तो क्या आंसर है इसका? रिंकी माता जी बोलिए, क्यों हमें भौतिक प्रभाव से बचना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भौतिक प्रभाव से प्रभु जी ताकि हम भक्ति कर पाए। ओके, कंचन माता जी आप क्या कहोगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हमने क्वेश्चन नहीं सुना। हमें भौतिक प्रभाव से क्यों बचना है? मुमुक्षु का अर्थ होता है जो भौतिक प्रभाव से बचना चाहता है, कि उसके ऊपर ये भौतिक प्रभाव ना पड़े, भौतिक जगत का, तो उसको मुमुक्षु कहते हैं। तो हमें भौतिक प्रभाव से क्यों बचना है? ताकि हम भगवान के पास जा सके, भगवान के प्रेम प्राप्त हो सके, बिना भौतिक चीज। परमेश्वरी माता जी आप क्या कहते हो? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। भौतिक जगत से इसीलिए बचना है ताकि हम जो भौतिक जगत में तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दोबारा आना है, दोबारा जन्म मृत्यु। जब हम भगवान का गॉड रियलाइजेशन हो जाता है तो हमें उस पथ में हमारा अभिधेय और प्रयोजन, उसमें संबंध अभिधेय प्रयोजन को हमें पकड़ के रखना है ताकि हम प्रयोजन प्रेम, भगवान का प्रेम अंत में जो होता है वो प्राप्त कर सके। ओके, हरे वेरी कृष्ण। गुड। तो भौतिक प्रभाव से हमें इसलिए बचना है क्योंकि हमारा नेचर नहीं है भौतिक प्रभाव में रहना। आत्मा जो है, आत्मा का जो स्वभाव है वो आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक मतलब प्रेम करना, सभी चेतन चीजों से, भगवान से, जीवों से, दूसरों से प्रेम करना। भगवान से प्रेम करना हमारा स्वभाव है, तो हमारा स्वभाव भगवान से प्रेम करना है, ठीक है। अब भौतिक प्रभाव क्या कर रहा है, भौतिक प्रकृति क्या कर रही है? हमसे कहेगी कि नहीं 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 नहीं, हमसे करो। वो कह रही है कि तुम अपने नेचर को छोड़ो, तुम हमारा नेचर पकड़ो, हमसे प्यार करो, भौतिक से। तो वो भौतिक शरीर की सृष्टि कर देती है, उसमें रूप की सृष्टि करती है, रंग की सृष्टि करती है, उसमें वो डिफरेंट डिफरेंट स्वाद की सृष्टि करती है, सब भौतिक स्वाद है। देखो, जहाँ यहाँ के रूप है वो भौतिक रूप है, और गोलोक के जो रूप है वो आध्यात्मिक रूप है, वो चेतन रूप है। यहाँ का स्वाद भौतिक स्वाद, वहां का स्वाद, वहां की चीजों में जो स्वाद है वो आध्यात्मिक स्वाद है। यहाँ के खेल, यहाँ के आनंद, यहाँ के संबंध सब भौतिक संबंध है। गोलोक के जो संबंध है वो आध्यात्मिक संबंध है, वो सारे नित्य हैं, वो हम एक्सपीरियंस नहीं कर सकते अभी। तो पर हमको इतना पता लग गया है कि हमारा जो स्वभाव है वो स्पिरिचुअल है, प्रेममयी है, आध्यात्मिक है, और उससे हमें निकलना है। इसलिए हमें ये भौतिक प्रभाव को कम पड़ना है। वो कहते हैं ना, जैसे नई नई बहू आई, बहू ने ऐसा जाल बिछाया कि बेटा जो है वो परिवार से भिन्न हो गया, अलग हो गया, उसके प्रभाव से, उसके प्रभाव में है वो। जैसे कि व्यक्ति शराब के प्रभाव में होता है, धोखे के प्रभाव में होता है, किसी दवाई के प्रभाव में होता है। आप लोग कई बार मेडिसिन लेते हो ना, उसका इफेक्ट होता है कि नहीं होता? अच्छे के साथ साथ बुरा भी होता है। तो उसी प्रकार भौतिक जगत में, भौतिक प्रकृति का रजो तमो सतो का प्रभाव है, हमको उससे निकलना है। कैसे निकले? कुछ कुछ रास्ते भगवान ने शास्त्रों में बताए हैं, लेकिन हमने कौन से रास्ते को पकड़ना है? भक्ति का। और भक्ति के रास्ते में हम क्या करते हैं? भगवान की वर्शिप करते हैं, भगवान की आराधना करते हैं। तो भगवान के तो बहुत सारे रूप हैं, कौन से का आराधना करें? तो वो कहते हैं घोर रूप जो है उसको हितवा करो, छोड़ो। जो घोर भयंकर रूप है ना, ईश्वर के भयंकर रूप भी होते हैं, उसको छोड़ो। विश्व रूप भी तो भयंकर रूप है, भगवान का ही है,
घोर, उसको हितवा छोड़ दो। और जो भूतपति है, जो देवता है, मतलब चीजों के स्वामी है, भूतपति देवता है, उसको छोड़ दो। जो नारायण है, जो सुप्रीम लॉर्ड भगवान है, नारायण है, विष्णु है, उनके कला भी है, उनके कई कई कला भी तो हैं, अनेक अनेक जो उनके अवतार हैं, जो शांत स्वभाव के हैं। कहते हैं भगवान और भगवान की जो कलाएं हैं, अवतार हैं, जो शांति रूप है, उसका भजन करना है, उसका भजन करना है। और उससे क्या और बाकियों से क्या करना है? हाय अनुसूयवा, बाकियों से ईर्ष्या नहीं करनी कि भगवान के दूसरे रूपों से ईर्ष्या कर रहे हैं, देवताओं के रूपों से ईर्ष्या कर रहे हैं, या उनके जो फॉलोअर्स हैं उनसे ईर्ष्या कर रहे हैं, ईर्ष्या नहीं करनी। अनुसूया, वैसे भी नारायण का भजन करोगे तो अनुसूया हो ही जाओगे, किसी से ईर्ष्या नहीं, किसी से द्वेष नहीं। तो जो परम भगवान है, परम भगवान का जो परम रूप है वो श्री कृष्ण है, ओरिजिनल विष्णु है, वो आदि विष्णु। तो भगवान रूप से वो विष्णु रूप से रहते हैं, कृष्ण रूप से वो भगवान नहीं रहते। प्रभुपाद ने उनको भगवान डिक्लेयर इसलिए किया है ताकि हम पहचान लें, लेकिन कृष्ण रूप से वो हमारे हैं, हमारे हमारे सखा, हमारे स्वामी, हमारे पुत्र, हमारे प्रियतम, हमारे पति। भगवान है वो ऑफ कोर्स, लेकिन भगवान आदि विष्णु होते हुए भी वो हमारे अपने हैं, लेकिन भगवान के रूप में तो वो ही विष्णु रूप है। इसलिए भगवत तत्व को विष्णु तत्व कहा जाता है। तो जो देवी देवता है वो भगवत तत्व नहीं है, वो आपकी और हमारी तरह जीव तत्व है, लेकिन उनके अंदर भगवान ने अपनी विशेष ताकतें दे दी है। इसीलिए वो इंद्र बन गया, कोई सूर्य बन गए, कोई कोई कभी कभी ब्रह्मा बन गए, पर वो विष्णु तत्व नहीं है। अब जो शिव है, शिव शिव ना जीव तत्व है, ना विष्णु तत्व है, वो एक विशेष तत्व है जो विष्णु का परिवर्तित रूप है, उसको रुद्र तत्व बोलते हैं। तो जो विष्णु तत्व होते हैं, यानी कि भगवान कृष्णा या विष्णु या उनके अवतार हैं, नरसिंहा, राम, कूर्मा, जितने भी उनके बहुत सारे अवतार हैं, वो भी भगवान जितने ही पावरफुल हैं। ना कौन बड़ा नहीं, वो भी उतने ही बड़े हैं जितने बड़े भगवान हैं, श्री कृष्ण है। लेकिन भगवान के वो जो विष्णु तत्व के जो पावर होता है, वो किसी किसी जगह पे जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां पे वो प्रकट करते हैं। तो जो बहुत बुद्धिमान होते हैं, स्पेशली ब्राह्मण, जो ब्राह्मण तो सबको बुद्धिमान माने जाते हैं, तो वो लोग विष्णु तत्व की आराधना करते हैं मूलतः। और जो दूसरे दूसरे लोग होते हैं जिनको इतनी शास्त्रों की और इतनी सूक्ष्म समझ नहीं होती है, जो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो डिफरेंट डिफरेंट पूजा अर्चना करते हैं। काल भैरव की हो गई, माता रानी की हो गई, महाकाली की हो गया। महाकाली कितना भयानक रूप है। तो क्योंकि हम लोग रजोगुण में भी रहते हैं, तमोगुण में भी रहते हैं, सत्वगुण में भी रहते हैं, तो सत्वगुण वाले यूजुअली भगवान विष्णु की आराधना करते हैं, और उनकी आराधना करके वो सत्वगुण को भी जीत जाते हैं। तो इसलिए जो वाकई भौतिक प्रकृति से के प्रभाव से बचना चाहता है, मुमुक्षु बनना चाहता है, उसको भगवान के नारायण कला शांता का भजन करना चाहिए। ये देखो बिल्कुल सीधा, एकदम ठीक से बता रहे हैं। और दूसरे रूपों की
दूसरे प्रैक्टिशनर्स की, फॉलोअर्स की निंदा भी नहीं करनी है, बुराई भी नहीं करनी। ऐसे तब आप अनुसूयवा होके निष्ठा से भजन करोगे, साधना करोगे। अब रास्ता तो हम सबको मिल ही गया है, बहुत अच्छा रास्ता मिला है, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के साथ मिला है। प्रभुपाद, छह गोस्वामी, भक्ति सिद्धांत महाराज, आचार्य की परंपरा के साथ मिला है। तो जनरली जो दूसरे भी आराधना करते हैं ना, उनके जीवन में ना चैतन्य महाप्रभु न नित्यानंद है, उनके जीवन में ना छह गोस्वामी है, ना आचार्य परंपरा है, उनके तो जस्ट कोई एक गुरुजी होंगे बस, और वो सीधा ही उनसे, उनके जीवन में इतना है नहीं कुछ, बाकियों के जीवन में उतनी कृपा नहीं है। तो अब हमारा काम है कि हम अपने इस प्रोसेस की गंभीरता को समझें, इम्पोर्टेंस को समझें, और सही, जैसे एक एक डॉक्टर सही तरीके से ट्रीटमेंट करता है, या एक स्टूडेंट सही तरीके से पढ़ाई करता है, या एक बालक जो सही तरीके से अपने माता-पिता की, जैसे श्रवण कुमार की जैसे सेवा करता है, ऐसे ही हमें एक सही तरीके से एक शिष्य बनना चाहिए, एक साधक बनना चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से करना चाहिए, और फिर हम अनुसूयवा हो जाएँगे, फिर हम प्रेममय हो जाएँगे, फिर हम उस परम प्रेम को प्राप्त कर लेंगे। और एक बात समझो कि सारी जो चीज़ें हम इकट्ठी कर रहे हैं, वो तो सारी हमसे काल काल तत्व जो है, वो हमसे समय के साथ देके, समय के सा टाइम पे, ठीक टाइम पे वापस भी ले लेगा। सब कुछ ले लेगा आपका। आपका जितना भी भौतिक है ना, सब वापस ले लेगा। जो भी आपके, जिस चीज़ को लेकर भी आप बहुत अपने को गर्वित महसूस करते हो, सब वापस ले लेगा। लेकिन वो प्रेम को वापस नहीं ले पाएगा। वो आपकी भक्ति, श्रद्धा, वो आपकी चेतना, जो प्रेममयी चेतना है, उसे नहीं ले पाएगा काल तत्व। उस पे उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको प्राप्त करने की कोशिश करो। और इस श्लोक में बिल्कुल साफ बताया गया है कि शांत स्वरूप जो भगवान की, श्याम सुंदर, हाँ, नारायण, श्री राम, तो ये जो इनके शांत स्वरूप है, इसका भजन करना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा यस। प्रभु जी। प्रभु जी, फिर व्हाट अबाउट नरसिम्हा देव? मतलब मुझे तो नरसिम्हा देव बहुत पसंद है, और टेम्पल मतलब स्कॉन में भी नरसिम्हा देव को की आराधना करते हैं। तो शांत नरसिंहा के वर्शिप करते हैं हम लोग, शांत नरसिंहा, उग्र नरसिंहा नहीं। मायापुर में तो उग्र हैं। हाँ, लेकिन हम उग्र को ज्यादा नहीं करते, हम शांत, उसके शांत स्वरूप पे ध्यान देते हैं। वो तो उग्र स्वरूप जो है वो अभक्तों के लिए है। उग्र उग्र स्वरूप अभक्तों के लिए है, उनको उनको भक्तों के लिए उनका शांत स्वरूप है। जैसे मेरी माँ है या आपकी मम्मी है, उसके कई स्वरूप है ना। एक चंडी का भी स्वरूप है, काली का भी स्वरूप है, गुस्से गुस्से का भी तो स्वरूप है। तो क्या आप अपनी माँ को वैसा देखना चाहते हो गुस्से में, कि उसके शांत स्वरूप में देखना चाहते हो? बताओ। हाँ, सच्ची माता, बताओ। शांत। आप अपनी मम्मी को या कैसे रूप में देखना चाहती हो? प्यार भरी नजरों से। हाँ, प्रेम में, वात्सल्य में, उग्र रूप नहीं। तो यहाँ पे साफ बताया जा रहा है। तो नरसिंहा का हम लोग, वो तो रूप वैसा है दिखाने के लिए, लेकिन एक्चुअली में उनका जो सेवा है वो शांत रूप में की जाती है। ऐसे तो बोलोगे कि अरे उन्होंने तो अ, अंतड़ियां को निकाल दिया, उनको अंतड़ियां बहुत पसंद, तो अंतड़ियां उनको चढ़ाओ, ऑफर करो। कोई पागल आके ऐसा कर भी सकता है कि वो नरसिंहा की प्राप्ति उसी को होगी जो अपनी अंतड़ियां उनको प्रदान कर देगा। तो कमी नहीं है उल्टी बुद्धि की भी। लेकिन जो यहाँ शांत कह रहा है, हमारा जो लक्ष्य, हमें नरसिंहा इसलिए पसंद है, नरसिंहा ध्येय नहीं है हमारे, नरसिंहा तो हमारी भक्ति के रक्षक हैं। क्यों? और एक्चुअली प्रभुपाद ने पहले नरसिंहा का स्थापना नहीं किया था, और नरसिंहा का स्थापना और कहीं और किसी इस्कॉन मंदिर में नहीं किया, ये तो दिल्ली मंदिर वालों ने कर दिया।
लेकिन ये एक्चुअली में नहीं करना चाहिए इनको भी। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट मूड है वो राधा कृष्ण अष्ट सखी का मूड है। तो नरसिंगा की स्थापना प्रभुपाद ने मायापुर में इसलिए की थी क्योंकि वहाँ पे ना क्योंकि वो फॉरेनर्स रहते थे और गाँव के लोगों को और डाकुओं को ये पता लगता कि अरे इन लोग बहुत पैसे वाले हैं। तो वो क्या करते थे, बार-बार आक्रमण करते थे इस्कॉन मंदिर में। जैसे अमेरिका में भी अभी भी कितने मंदिरों में लोग गोलियाँ चला देते हैं, वहाँ के ईर्ष्यालु लोग। और ऐसे ही मायापुर में बहुत होता था। तो उससे विशेष सुरक्षा हो, विशेष रूप से हम प्रार्थना कर सकें कि हमें इन मुश्किलों से बचाओ, तो फिर प्रभुपाद ने नरसिंगा की स्थापना करी, विशेष रूप से। पर ऑलरेडी हमारा जो हम भगवत भक्ति करते हैं श्री कृष्ण की, गौर निताई की, तो वो ऑलरेडी नरसिंगा उनके अंदर है ही। सारे के सारे रूप श्री कृष्ण में रहते ही हैं। सारे रूप उन्हीं से तो प्रकट हैं और कितने ऐसे नरसिंहा रूप होंगे या बाघ के रूप होंगे या और भी भगवान के अनलिमिटेड भयंकर रूप भी होंगे, लेकिन वो सारे रूप भगवान श्री कृष्ण में वास करते हैं। ये पॉइंट है। आए समझ में? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रणाम। पसंद तो सबको है, कोई ये थोड़ी कहेगा मुझे नरसिंहा नहीं पसंद। आई मीन कौन भक्त कह सकता है कि मुझे बोल सकता है अरे वरा वरा नहीं, हमें तो बहुत पसंद है वरा देव। क्योंकि भगवान से कनेक्टेड कुछ भी है हमें पास, मुझे तो काली माता भी बहुत पसंद है, दुर्गा माता बहुत प्रिय है मुझे। घोर रूप भी मुझे प्रिय है क्योंकि मैं उनमें उसे भगवान से कनेक्टेड देखता हूँ। लेकिन हमारा जो आश्रय है, हमारा जो वर्शिपिंग है, डेडिकेशन है, हम सबको प्रणाम करते हैं। अब हम किसी भी मंदिर में जाएँगे, अगर हम माता रानी के मंदिर में, तो क्या हम माता रानी को, माया देवी को प्रणाम नहीं करेंगे? वो क्या भगवान की सेवा नहीं कर रही? वो तो भगवान की बिल्कुल सेवा कर रही हैं। तो हम उन्हें सेवक की तरह स्वीकार करते हैं। लेकिन हमारा अधिकांश समय, हमारा अधिकांश एनर्जी, हमारी प्रेयर्स, हमारा सब कुछ हम गौर निताई और राधा कृष्णा और अष्ट सखी यहाँ डेडिकेट। आया समझ में? हाँ जी प्रभु जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। जी माता जी। हाँ प्रभु जी, जैसे हम भगवान को द्विभुज रूप में, राधा कृष्ण को हम हमेशा पूजा करते हैं और प्रभुपाद ने भी यही सिस्टम किया कि हर मंदिर में द्विभुज रूप में श्याम सुंदर रहेंगे। क्योंकि मतलब नारायण जो हैं, विष्णु जो हैं, उनको विथ ऑ एंड रेवरेंस, यानी कि बहुत ऐश्वर्य रूप में देखा जाता है। तो उनके साथ हम लीला नहीं कर सकते, वो दास्य रूप में ही हो, हम सोच सकते हैं। बाकी हम भगवान की जब लीलाएं सुनते हैं, उनके साथ वात्सल्य भी हो जाता है, उनके साथ सखा भाव भी आ जाता है। भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम खाना नहीं देंगे तो भगवान नहीं खाएंगे। तो ये जो फीलिंग्स है, ये सिर्फ हम कृष्ण, राधा कृष्ण बिल्कुल के ठीक, साथ ही कर सकते ठीक, ठीक पॉइंट है बिल्कुल। हैं। हाँ, अब जैसे ये किसी से मुझे मिलना है, मुझे मोदी जी से मिलना है, तो मैं मोदी जी से ऑफ़िस में भी मिल सकता हूँ और मोदी जी से मैं उनको घर में शाम को गार्डन में भी मिल सकता हूँ। तो मैं तो गार्डन में प्रेफ़र करूँगा क्योंकि वहाँ पे मेरा इंटीमेसी है और मेरे को ऐसा कुछ ऑफ़िशियल काम है भी नहीं। मुझे कुछ ऑफ़िशियल चाहिए भी नहीं। इसीलिए मैं तो श्री कृष्ण और राधा से ही मिलना चाहूँगा। पर इसका ये मतलब नहीं है कि अगर मुझे कोई कहे कि अरे तुम रुक्मिणी द्वारकाधीश से चलोगे मिलने या तुम इनसे मिलना चलोगे? तो अभी इस समय जो हमारी स्थिति है, हम कहेंगे हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल चलेंगे। उनसे आशीर्वाद लेंगे कि हम आपकी राधा कृष्ण की आराधना कर सकें, उस रूप की आराधना कर सकें। जैसे लक्ष्मी जी भी हैं, वो तो स्वयं लक्ष्मी देवी हैं और वो नारायण की वाइफ हैं, लेकिन वो अपने पति के साथ गोपियों के साथ जैसे नाचना चाहती हैं। तो श्री नारायण कहते हैं कि भई मैं तो अपने कृष्ण रूप में ही डांस करता हूँ, वैसा उस भाव के साथ। तो उसको प्राप्त करने के लिए लक्ष्मी जी ब्र ब्रज में साधना कर रही हैं, भजन कर रही हैं कि मुझे भी गोपी रूप में प्राप्त हो मेरे प्रभु। तो लक्ष्मी जी खुद
ऐश्वर्य की स्वामिनी होते हुए भी माधुरी जी की चाह करती हैं। अब आप सोच लो कि माधुरी जी कैसा है, हमें तो समझ ही नहीं है कि माधुरी जी कैसा है। लेकिन जब लक्ष्मी जी भी उस रूप की के साथ लीला करना चाहती हैं, तो फिर हम लोगों को वो चीज मिलने जा रही है और हम कहते नहीं, हमको तो लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहिए। तो हम उस स्पिरिचुअल साइंस को उस लेवल पे समझ नहीं पा रहे हैं, बस और कोई बात नहीं है। और वैसे ही नारायण की कृष्ण की भक्ति करने से करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां ऑलरेडी हमारी साधना में, सेवा में, हमारी आवश्यकताओं के लिए वो हमेशा तत्पर है। लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सेव्यमान, वो सब गोपियां, सब सारी सिद्धियां, सारी शक्तियों की वो देवियां हैं, क्योंकि हम बिल्कुल सही कार्य कर रहे हैं। एक जीव को, एक आत्मा को अपने प्रभु के साथ प्रेम की अवस्था में रहना है। तो बस वही हम करने की कोशिश कर रहे हैं इस बुरी स्थिति में भी, जहाँ पे पग पग पे बीमारियां हैं, लड़ाई है, झगड़े हैं, जहाँ पे द्वेष है, जहाँ पे मृत्यु है, बुढ़ापा है, यहाँ पे ये हमारा स्वभाव नहीं है। यहाँ से निकलने की हम लोग वास्तविक कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को वो दिव्यता अनुभव होगी। ठीक है। जी, जी प्रभु जी। तभी तो अर्जुन ने वो विश्व रूप देख के, वो भयानक देख के वो घबरा गए और उनको दिव्य दृष्टि भी दी गई थी, फिर भी क्योंकि वो भयानक था, तभी उन्होंने कहा पे आप अपने रूप में वापस आए, फिर वो चतुर्भुज में, फिर वो द्विभुज में वापस आए। जी तो जी। जो नेचुरल पाथ है, मतलब रास्ता है, उसी में जाना ज़्यादा अच्छा लगता है और फिर माधुर्य रस का भी हम आस्वादन कर सकते हैं। हरे कृष्ण। माधुर्य रस का ही आस्वादन करना है। राधा कृष्ण प्रेमे सदा जैनो भासी, वही जीव की परफेक्ट स्थिति है। देख लो आप सब, अभी भौतिक जगत में तो रह ही रहे हो, सब भौतिक भावों के साथ। अब इस भाव से निकलना है तो प्रभुपाद और गुरुदेव के आश्रय में रहकर साधना करके निकल लो, नहीं तो इतनी स्ट्रांग भौतिक शरीर, भौतिक परिवार, भौतिक जंजाल में रहते हो तो चेतना तो भौतिक ही रहेगी ना। ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, घमंड, हमको सम्मान, ये सब में तो रहोगे। यही सब भाव तो आप लोगों ने या भौतिक जगत के लोगों ने विकसित किया है। अब उससे छूटने वाली बात को समझोगे कि भाई नहीं, छूटना है हमें, हमें भाव अपने मन को गंदा नहीं होने देना है। मन को गंदा हो जाता है ना, मन हल्की हल्की सी बात पे, किसी ने हमारी बात नहीं मानी, मन गंदा हो जाता है, अहंकार प्रबल हो जाता है। लेकिन अपनी स्थिति को समझना है, मेरा कर्तव्य क्या है, एक शिष्य का क्या कर्तव्य है, एक पत्नी का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, उसमें स्थित रहते हुए भजन करना है। जम के भजन करो। क्या 16 माला, करते ही रहो माला बस। जब भी टाइम मिले 1 मिनट वेस्ट ना करो। जब आप 1 भी मिनट वेस्ट नहीं करोगे भक्ति को छोड़कर, इसका मतलब अब आपको भाव प्राप्त हुआ है। अवस्थ कालत्वम भाव भक्ति का लक्षण होता है, उस समय व्यर्थ नहीं करता। ठीक है। लास्ट कमेंट में भी नो कमेंट। समझ में आ गया। सीमा, शांति और माता जी, क्या क्या निष्कर्ष है? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आज तो यही समझ आया कि कौन से रूप की आराधना करनी है। पहली बात तो ये, दूसरा ये कि ईमानदारी से भक्ति करनी है और एक भी मिनट जो है वो वेस्ट नहीं करना है प्रभु जी जीवन का, क्योंकि और ये सब जो है भौतिक
साधन भी, इवन भक्ति भी हमें एक लिमिटेड समय के लिए ही मिली है प्रभु जी, जो काल द्वारा छीन लिया जाएगा प्रभु जी। बिल्कुल। और जो दूसरे रूप हैं और दूसरे फॉलोअर्स हैं, दूसरे रूपों के, उनके प्रति उनकी निंदा भी नहीं करनी है प्रभु जी, उनके प्रति भी जो हाँ, है सेवा द्वेष भाव भाव या हाँ, भक्ति भाव रखना है प्रभु जी। या हरे कृष्ण। ऑल राइट, यही रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच। प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। गॉड प्रेमानंद।